प्यारे बच्चों, अभी तक हम पहले लेसन का अध्ययन कर रहे थे। आज हम एक नया अध्याय, जो अध्याय 2 है, उसका प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो यहाँ सबसे पहले हम वैद्युत विभव समझ लेते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, जिसे वोल्ट कहते हैं। या हम ये कहें कि V बराबर W/Q0 जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। MKSA पद्धति में इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -3 और एम्पेयर की घात -1। इसी तरीके इसकी विमा भी बता सकते हैं कि mL2T-3A-1। अब दूसरा बिंदु हमारा है वैद्युत विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होता है, विभवांतर कहा जाता है उसे। तो क्या है? देखिए, यदि हम किसी Q आवेश को प्लस Q आवेश को ये मान लें कि कहीं रखा हुआ है, तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इस विद्युत क्षेत्र में अगर परीक्षण आवेश Q0 जो परीक्षण आवेश होगा लाएं, और इस पर F बराबर Q0E वैद्युत आकर्षण बल लग रहा है, तथा दो बिंदु A और B हैं जिनके वैद्युत विभवांतर VA तथा VB, डिनोट करने के लिए सफिक्स में A लिख दिया है और B लिख दिया। A पर VA और B पर VB है। तो क्या होगा इसमें? देखिए, जो परिभाषा निकल के आए कि हमारी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति, वही जो परिभाषा हमने दी है वहाँ आनंद से ला रहे थे कि निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर परीक्षण आवेश को बहुत अल्प माना गया ताकि इसके द्वारा कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना हो। यदि परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य W हो, तब A व B के बीच विभवांतर VA - VB = W/Q0। चूँकि कार्य W तथा आवेश Q0 दोनों ही अदिश राशियाँ हैं, इसलिए VA - VB भी क्या होगा? एक अदिश राशि होगी। अब हमने इसको आपको ये समझाया, तो हम इसको नोट कर देते हैं, इसको आप भी नोट कर लें। तो देखिए, पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं वैद्युत विभव। ठीक, तो V = W/Q0 जूल प्रति कूलाम। या वोल्ट। ठीक है। MKSA पद्धति में इसका मात्रक क्या बताया था हमने? किलोग्राम मीटर स्क्वायर समय सेकंड की घात -3 एम्पियर। -1, ये इसका मात्रक हो गया। अच्छा, विमीय सूत्र भी ऐसे लिख देंगे इसका। देखिए,
L2 T-3 A-1। तो इस तरीके से ये हमारी परिभाषा इसकी आ गई। अब हमारा दूसरा टॉपिक वैद्युत विभवांतर आएगा, उसको हम लिखते नोट करते हैं। देखिए जो हमने आपको बताया वैद्युत विभवांतर, इसको मिटा दें। वैद्युत विभवांतर, इसके लिए देखिए माना प्लस क्यू आवेश है, माना कोई प्लस क्यू आवेश है जिसके कारण चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 है। Q0 है, जिस पर F बराबर, F बराबर Q0E बल, प्रतिकर्षण का बल लगेगा इसमें, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। Q प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तथा दो बिंदु A व B हैं। A व B हैं, जिनके बीच विभवांतर VA माइनस VB है। ठीक है, तो क्या है स्थिति देखिए, यहाँ पर Q एक आवेश और एक यहाँ पे इधर कहीं भी ले लें Q0 प्लस का। ठीक, अब यहाँ कोई बिंदु दो हैं, ये A है, ये B, यहाँ पे VA VB और यहाँ पे बल लग रहा F। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, वही परिभाषा जो हमने ऊपर लिखी है। देखिए हम राइट से लिखे देते हैं इसको। वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच जो अंतर कहते हैं, उन
बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। यहाँ परीक्षण आवेश को अल्प माना गया है ताकि इससे कोई और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना हो। लिख देंगे यहाँ पे, इस बात को चाहे याद रखें। यहाँ पर परीक्षण आवेश अत्यंत अल्प है। ठीक, अब Q0 को अगर A से B तक लाने में, देखिए VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q0, ये हमारा सूत्र आ जाएगा। ठीक है, A से B तक लाने में क्या गया कार्य W हो और परीक्षण आवेश Q0 है, तो अब VA माइनस VB बराबर W/Q0। चूँकि कार्य W और Q0 यहाँ लिख दें, चूँकि W तथा Q0 दोनों अदिश हैं, राशियाँ हैं, अतः VA माइनस VB भी अदिश होगी। तो इस तरीके से ये हमारी दो परिभाषाएं हो गई। अंडरस्टैंड। आज के पीरियड में बस इतना ही।